सऊदी तो सऊदी, पाकिस्तानी भी आपको मशकूक समझते हैं। अगर आपकी एज 40 साल से कम है तो फैमिली के साथ जाएं। ये सारे का सारा सफर अल्लाह के लिए कर रहे हैं ना, आप अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। रूल्स एंड रेगुलेशन को ओबे करें, उसके बाद अपना पैकेज बनवाएं, तरजीहन कोशिश करें फैमिली के साथ जाएं। आपका ये सारे का सारा प्लान ज़ाया भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने उम्रे पर जाना है ना, तो आपने फैमिली के साथ जाना है या अकेले जाना है। अगर आप फैमिली के साथ जाएंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे और क्या क्या आसानियाँ मुयसर होंगी। अगर आप अकेले जाएंगे तो फिर किस किस्म की सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ेगा। देखिए, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस है भाई, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। जो मेरे साथ हालात वहाँ पेश आए ना, मैं वो बता रहा हूँ। उसी हवाले से आपको बता रहा हूँ कि आपने फैमिली के साथ जाना है या अकेले जाना है। देखिए, पहली बार जब मैंने उम्रे पर जाने का इरादा किया था ना, तो मुझे तो ट्रैवल एजेंसी वालों ने बताया कि भी सऊदी अरब वालों की पाबंदी ये है कि 40 साल से कम उम्र का कोई नौजवान पाकिस्तान से अकेला उम्रा करने के लिए नहीं आ सकता, वो अपनी फैमिली के साथ आएगा। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब वाले ना अकेले किसी भी नौजवान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। उसकी फैमिली साथ होगी ना तो फिर वो ज़रा ट्रस्ट कर लेते हैं और उम्रा करने के लिए आने की इजाज़त देते हैं। इसमें कसूर किसका है? कसूर सऊदी अरब वालों का नहीं है, कसूर हमारा है। हमारे नौजवान बड़े सारे खरगोश बन जाते हैं। खरगोश समझते हैं ना, ये सऊदी अरब में जो जाके जॉब करते हैं ना, जो वहाँ पे काम करते हैं, वो जानते हैं कि खरगोश की टर्म क्यों इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान से बहुत सारे नौजवान उम्रा करने के लिए उम्रे का वीज़ा लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके गायब हो जाते हैं। तो वहाँ पे ज़रा यार दोस्त होते हैं, कोई ठिकाना होता है, वो वहाँ पे गायब हो जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं टर्म खरगोश हो जाना। इसलिए सऊदी अरब ने यह पाबंदी लगा दी कि कोई भी 40 ईयर से कम उम्र का कोई भी नौजवान पाकिस्तान से ना अकेला उम्र के लिए नहीं आएगा, वो फैमिली के साथ आएगा। फैमिली में महरम रिश्ते, मतलब वो अपनी माँ के साथ, बीवी के साथ, बहन के साथ या बेटी के साथ जा सकता है। एक महरम खातून उसके साथ हो तब उसे वीज़ा मिलेगा, ठीक है। इसलिए फिर हमने प्लान किया कि यार कोई महरम खातून साथ होगी तो उम्रा करने के लिए जाएंगे ना। लेकिन फिर एक बार ऐसे हुआ कि मैं अकेला ही चला गया, साथ कोई खातून भी नहीं, कोई मर्द भी नहीं, कोई ग्रुप भी नहीं, अकेला तने तना आपका भाई। वीज़ा लिया, टिकट कटवाई, चला गया। इत्तेफाक ये कि उस वक्त इस्लामाबाद से हमने फ़्लाइट रख ली। इस्लामाबाद से डायरेक्ट मदीना की फ़्लाइट थी। अब इस्लामाबाद में पहली बार मैं गया था, मुझे तो एयरपोर्ट का पता नहीं था कि रूल्स एंड रेगुलेशन का, और पहले कभी इस किस्म की सिचुएशन का सामना भी नहीं करना पड़ा। जाहिर है, रात को हमारी 2 बजे की फ़्लाइट थी। जब हम बोर्डिंग के लिए अंदर गए ना, वो FIA के काउंटर पे ना चेक करते हैं, आपके वीज़े चेक करते हैं, आपका स्टेटस चेक करते हैं, फैमिली है या फैमिली वाले नहीं है, अकेले हैं, जो भी है बहरहाल वो इंक्वायरी करते हैं। अब मुझसे आगे जितने लोग थे ना, उनके टिकट पासपोर्ट वो चेक करें और उन्हें जाने दें। सारे लोग फैमिली के साथ थे, कोई ग्रुप में थे, 2 3 4 लोग मर्द अगर थे तो वो भी ग्रुप था उनका। अब मैं अकेला बंदा। मैं जब काउंटर पे मेरी बारी आई ना, तो जो पहले काउंटर वाला आदमी था ना, उसने मेरा पासपोर्ट पकड़ा, टिकट देखी, मुझे कहता अकेले जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। उसने कहा आपके साथ आपकी फैमिली नहीं है? मैंने कहा नहीं। कहते कोई और मर्द भी नहीं है? मैंने कहा नहीं, अकेला जा रहा हूं। मुझे कहते उम्रा करने जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी, उम्रा करने जा रहा हूं। उन्होंने चेक किया, उनकी शायद तसल्ली नहीं हुई। मुझे कहते ये वो दाएं तरफ आखिरी काउंटर है ना, वहां पे हमारे ना FIA के जो हेड है ना, वो वहां पे बैठते हैं, आप वहां जाके चेक करवाएं। मुझे ना बड़ी बेइज्जती सी महसूस हुई, अजीब सा ऑकवर्ड सा फील किया मैंने कि यार ये सारे लोगों को तो चेक करके जाने दे रहे हैं, अब मैं एक शरीफ बंदा हूँ बाजार, तो मुझे क्यों रोका है? खैर मैंने ऑप्शन ही कोई नहीं था, पासपोर्ट लिया, डॉक्यूमेंट दिए, वो FIA वाला जो काउंटर बना था ना, जहाँ उनके हेड बैठे थे, मैं वहां चला गया। अब वहां पे रश नहीं था क्योंकि वो हेड थे, मेरा ख्याल वो पूरे ओवरऑल सिचुएशन जो सीन जो चल रही थी कार्रवाई उसे मॉनिटर कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा क्यों आए हैं? मैंने कहा जी उम्रा करने जा रहा हूं, और ये आपके वो फ्लाक होने वाले साथी ने कहा कि इधर हमारे ऑफिसर बैठे हैं, उनको चेक करवाएं। उन्होंने सेम क्वेश्चन किए कि अकेले जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। तो फैमिली साथ नहीं है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, डॉक्यूमेंट लिए, अपने कंप्यूटर में कोई डाटा फीड किया, रिजल्ट चेक किया, फिर उन्होंने मुझे स्टैंप लगा दी। उन्होंने कहा जाओ, ठीक है, कोई मसला नहीं। थोड़ी देर के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए मैं एक बार तो घबरा गया कि यार ये क्या है, मैं अकेला बंदा हूं तो मेरी अकेले की कोई वैल्यू, कोई वर्थ नहीं है। मतलब साथ फैमिली होती, साथ माँ होती, बीवी होती, बहन होती, या साथ कोई वालिद बुजुर्ग या कोई और बंदा होता, 2 4 लोग होते तो फिर ठीक था। अकेला बंदा मशकूक है,
तो फिर मुझे लगा कि शायद वो भी ये समझ रहे हूँ कि मैं भी वहां पे जाके खरगोश तो नहीं हो जाऊंगा, कि छुप तो नहीं जाऊंगा, या पता नहीं मैं क्यों। ये आजकल आपको पता है पाकिस्तान के हालात भी जरा खराब है कि चेक तो नहीं कर रहे कि मैं कोई किसी सियासी पार्टी का वर्कर तो नहीं जो फरार हो रहा हूँ। खैर मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं, अगर उन्होंने मुझे चेक कर लिया है तो खैर है। खैर मैं चला गया, जहाज में बैठे, हमने मदीना लैंड किया। अब मदीने में सारा जहाज सारा पाकिस्तान से जा रहा था, इस्लामाबाद से गए थे, पाकिस्तानी थे सारे, गए, लाइनें लगी है। मदीने के ऊपर ना एनवायरनमेंट ही जरा और था। मदीने पे हमने देखा कि वहां पे चेक करने वाली सारी लड़कियां, सऊदी लड़कियां बैठी हैं, वो आपके फिंगरप्रिंट ले रही हैं, वो आपका डाटा चेक कर रही हैं, पासपोर्ट चेक कर रही हैं, सारी तसल्ली करवा रही हैं। मैंने कहा ठीक है, तो मसला ही कोई नहीं। अब लाइन में लगे, वहां पे सारे फिंगरप्रिंट भी हो गए, डॉक्यूमेंट चेक हो गए, पासपोर्ट और वीजा भी चेक हो गया, उन्होंने क्लियर कर दिया कि जाए। अब जब हम ये सारी कार्रवाई करवा के निकले ना, और उस जगह पे आगे जहां से हमने सामान लेना था, सामान तो जहाज में लोड हो चुका था ना, अब बेल्ट लगी थी और वहां पे सामान आ रहा था। मैं वहां पे बेल्ट के करीब खड़ा हूं, ये देखने के लिए कि मेरा सामान आए तो मैं वो सामान लेके ना निकलूं बाहर। तो जब मेरा बैग आया ना, तो मैंने बैग उतार के जैसे ही रखा तो मुझे पीछे से ना एक बंदे ने कंधे पे हाथ मारा। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक सऊदी था, उसने कहा सामान ले लिया है? मैंने कहा हाँ जी। तो कहता है आओ मेरे साथ। मैं घबरा गया, परेशान भी हुआ कि यार ये सारे पाकिस्तानी खड़े हैं, मुझे इसने क्यों कहा आओ मेरे साथ। वो मेरा सामान भी उसने साथ ले लिया, मुझे भी साथ लिया, एक दो बंदे और भी उसके साथ जुड़ गए, तो वो हमें लेके ना अपने ऑफिस आ गया। मैंने देखा वहां दो तीन लोग और भी खड़े थे, पाकिस्तानी थे, वो हमारी फ्लाइट वाले थे या किसी और फ्लाइट के थे ये मुझे पता नहीं है। खैर उन्होंने एक कंप्यूटर रखा था, साथ एक तरफ उन्होंने मशीनें रखी थी, वो पूरी बॉडी सर से लेके ना पांव तक मशीन से गुजार रहे थे, स्कैनिंग हो रही थी। तो उन्होंने पहले उनको, फिर मुझे भी उस मशीन में खड़ा किया, पूरी स्कैनिंग हुई, कंप्यूटर पे वो चेक करते रहे। फिर उन्होंने वीजे लिए, पासपोर्ट लिए, सारा वो डॉक्यूमेंट चेक किए। फिर उन्होंने कहा सामान चेक करो, सामान को भी उस लेजर वाली मशीन से गुजारा, वो जो स्कैनिंग हो रही थी उसमें से गुजारा। फिर उस अरबी ने, वो जो पाकिस्तानी थे ना, उनकी फर्दर चेकिंग के लिए उनको दूसरे रूम में ले गए। मेरे साथ उसने वैसे क्वेश्चन आंसर शुरू कर दिए। मैं जरा ये बता दूं कि वो जो दीगर पाकिस्तानी थे ना, उनको ना अरबी आती थी ना इंग्लिश। अब वो अरबी इंग्लिश में उनसे कोई बात पूछता था ना, वो पाकिस्तानी रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने थोड़ा असिस्ट कर दिया, मैंने अब अरबी की इंग्लिश की बात समझ के उसको बताई कि भाई ये बंदा ये कह रहा है, और इस पाकिस्तानी को फिर वो बताया, जो पाकिस्तानी कह रहा है वो अरबी को बताया कि भाई ये बंदा ये कह रहा है। उनकी तो कन्वर्सेशन के बाद इनको लेके वो एक और ऑफिस में चले गए। तो मुझे उसने कहा कि आपका सामान कौन सा है, मैंने उसको बताया कि ये ड्रैगर मेरा है। उसने ये मेहरबानी की कि फिर मुझे वो अगले रूम में नहीं लेके गए, उन्होंने कहा ठीक है आप जाए। मैंने वहां से सामान लिया, बाहर निकल आया, लेकिन मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने वो जो बातें सुनी थी ना कि पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट से या एयरपोर्ट पे लगी लाइनों से अलग कर लेते हैं पासपोर्ट दे के, और फिर उनकी अलग से जरा स्पेशल तफ्तीश होती है। मैंने कहा यार मैं तो सिर्फ उम्रा करने के लिए आया हूं, मेरा तो कोई और इरादा भी नहीं है। ये है कि बस मेरे पास जितने पैसे थे मैं अकेला आ गया, मुझे कोई ग्रुप नहीं मिला तो मैंने अकेला आने का फैसला कर लिया। अब मेरे साथ फैमिली नहीं है तो मैं क्या करूं। खैर मुझे लगा कि अगर फैमिली आपकी आपके साथ है, आपकी बीवी है, आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपके वालिद है, या आप दो चार अफराद मिलके ग्रुप की सूरत में जा रहे हैं ना, तो फिर आप लोग जरा सिक्योर है, आपको शायद ऑनर भी दी जाती है, आपको ये समझे कि कोई वैल्यू इस तरह की दी जाती है कि ठीक है यार ये जिम्मेदार लोग हैं। लेकिन अगर आप छड़े हैं, अगर आप मेरी उम्र के हैं, अगर आप अकेले जाने का फैसला कर लिया, तो आपकी अकीदत, आपकी मोहब्बत, या जो आपका जज्बा और जोश है ना कि मक्का जाने का, मदीना जाने का, उम्रा करने का, इंटरनेशनल एक वो मुकद्दस शहरों में ट्रैवल करने का, वो एक तरफ। लेकिन सऊदी तो सऊदी, पाकिस्तानी भी आपको मशकूक समझते हैं। पाकिस्तानी की FIA इधर इस्लामाबाद काउंटर पे आपको अलग कर लेंगे कि इधर निकल वही मैदान में, तू अकेला करने क्या जा रहा है। हो सकता है वो इसीलिए चेक करते हो ज्यादा कि यार ये बंदा इधर खरगोश ही ना हो जाए, छुप ही ना जाए। हो सकता है कि अल्लाह जाने कोई और बातें हों। मुझे उन्होंने कुछ बताया नहीं ना, उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया कि ये सारी कार्रवाई जो मेरे साथ स्पेशल ट्रीटमेंट है, जो स्पेशल मेरी चेकिंग हुई है, वो क्यों हुई है ये मुझे नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर भी इसी तरह ट्रीट किया गया। सऊदीया में जाके थोड़ा ज्यादा वो माहौल हमारे लिए डराने वाला था।
कि वहां पे हमें अरबी नहीं आ रही, वहां पे हम पाकिस्तान से बाहर हैं, वहां पे वो मुल्क हमारा नहीं है, वहां की मैनेजमेंट हमारी नहीं है, वो हमारी बात को उस तरह समझ नहीं सकते, ना हम अपनी बात को समझा सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर वो किसी एक अकेले बंदे को, वो जो नौजवान भी है, वो लेस देन 40 ईयर एज का भी है, तो उसको वो वहां पे मदीने एयरपोर्ट से कहे कि चल वापस, हम आपको आने की इजाजत नहीं देते, क्या पता उनके शक इस हद तक बढ़ जाए कि वो ये समझे कि यार ये खरगोश ही ना हो जाए, इसको वापस भेज दो, हम क्या कर लेंगे। इसलिए कोशिश करें, अगर आपकी एज 40 साल से कम है तो फैमिली के साथ जाएं। अगर आपकी अपनी फैमिली साथ नहीं है ना, तो कोशिश करें कि रिश्तेदारों के साथ ग्रुपिंग कर ले। आपकी खाला, फूफो, मामी, चाची, कोई ग्रुप रिश्तेदारों, कुछ लोग होते हैं ना रिश्तेदार जो उम्रा करने के लिए जाना चाहते हैं, आप उनके साथ अटैच हो जाएं। अगर आपके खानदान के लोग नहीं है ना, तो जिस ट्रैवल एजेंसी से आप वीजा लगवा रहे हैं ना, आप उससे रिक्वेस्ट करें कि भाई मुझे किसी ग्रुप में शामिल कर। आप अकेले छड़े छान मुंह उठा के ना जाएं, क्योंकि आपको अनफेवरेबल हालात, सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। और उस वक्त जरूरी नहीं कि FIA वालों ने मुझे इस्लामाबाद से छोड़ दिया और मैं मदीने पहुंच गया, और फिर मदीने वालों ने भी मेरी चेकिंग की, स्कैनिंग की और फिर मुझे छोड़ दिया। कहीं से वो पकड़ भी सकते हैं, आपको कहीं वापस जाओ नहीं भेजते। पाकिस्तान से भी अगर रोक दिया तो आपका वीजा, आपके टिकट, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। और अगर आपको मदीने जाके या आपको जद्दा जाके वहां पे उन्होंने रोक के वापस भिजवा दिया, फिर क्या कर लेंगे भाई? कुछ नहीं कर सकते। हमने पता नहीं किस किस तरीके से वो मैनेज किया होता है अपना टूर, और अगर ऐसी सूरत का सामना करना पड़ जाए तो फिर लगता है फिर हमारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, और फिर बाद में वो जो अगला नेक्स्ट चांस होता है वो पता नहीं कब मिले। ठीक है, तो ये मेरी नसीहत है, ये हमारा मशवरा है। अगर आपके पास एक बंदे का पैकेज है ना, पैसे आपके पास इतने हैं कि एक ही बंदा जा सकता है, और आप लेस देन 40 हैं, आपके अंदर शौक, ज़ौक और जज्बा है, और आप फैसला कर सकते हैं अकेले जाने का, तो कोशिश करें अपने रिश्तेदारों के किसी ग्रुप में शामिल हो जाएं। कोशिश करें कि ट्रैवल एजेंसी से कहें कि वो आपको किसी ग्रुप पे ऐड करवा दे। हाँ, अगर वहां पे शर्त है ना कि आप महरम खातून के बगैर सफर नहीं कर सकते, तो फिर मेरा आपको मशवरा है कि 2 नंबर ही करके 2 नंबर तरीके से किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना। फिर आप इंतजार करें कि या तो आपके साथ महरम खातून हो जाए, इंतजार करें कि या फिर आपकी एज, आपका क्राइटेरिया लीगल तरीके से मीट कर लें, आप पूरा कर लें, फिर आपने सफर करना है। 2 नंबर तरीके से किसी ग्रुप में और किसी ना महरम खातून को अपनी महरम बना के ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। आप पाकिस्तान में धोखा दे सकते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, FIA वालों को आप धोखा दे सकते हैं, मदीने की जो मैनेजमेंट है, जो वहां पे सिक्योरिटी के लोग हैं, उनको धोखा दे सकते हैं। लेकिन आप उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, आप खाना काबा जा रहे हैं, आप मक्का मदीना जा रहे हैं, ये सारे का सारा सफर अल्लाह के लिए कर रहे हैं ना, आप अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। रूल्स एंड रेगुलेशन को ओबे करें, उसके बाद अपना पैकेज बनवाएं। तरजीहन कोशिश करें फैमिली के साथ जाएं। फैमिली साथ नहीं है, रिश्तेदारों के ग्रुप में शामिल हो जाएं। वो नहीं है तो किसी ट्रैवल एजेंसी वाले से कहें कि आपको किसी ना किसी ग्रुप में शामिल करवा दे, चाहे वो सिर्फ मर्दों का ग्रुप ही क्यों ना हो। अकेले सफर करने से गुरेज करें, वरना खुदा ना खास्ता आपके इस सफर में ऐसी रुकावटें भी खड़ी हो सकती हैं कि आपका ये सारे का सारा प्लान ज़ाया भी हो सकता है। मेरा नाम आसिफ है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।